हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कंटिन्यूटी के। तो हमारा 26वां क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट इन एक्सरसाइज 26 to 29। मतलब 26 से 29 जो क्वेश्चन हमारे, तो उसमें हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जिसमें हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस रहेगा। तो जैसे क्वेश्चन हमारे पास 26वां, के कोस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। ठीक है, जब x इज़ नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, और 3 वैल्यू कब है, जब x इज इक्वल टू हो पाई बाई 2। तो वैल्यू हमें कंटिन्यूस निकालनी है फंक्शन की एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो इसमें हम लेंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2। ठीक है, और फंक्शन हमारा रहेगा के कोस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। तो इसमें अगर हम लिमिट पुट करें पाई बाई 2, तो फंक्शन बनेगा के कोस पाई बाई 2 अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, तो पाई से पाई, सॉरी ये 2 से 2 कैंसिल, और पाई माइनस पाई हो जाएगा 0। ठीक है, और कोस जो पाई बाई 2 है वो भी हो जाएगा 0। तो के इंटू 0 बाई 0। तो इसका मतलब ये हमारी फॉर्म बन गई 0 बाई 0, जो हमारी क्या है, अनडिफाइंड फॉर्म है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें फंक्शन में कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास है पाई माइनस 2x, ठीक है, इसको हम पुट करेंगे। तो पुट पाई माइनस 2x इज इक्वल टू, जैसे हम मान लो थीटा मान लें इसको। ठीक है, तो यहाँ से हम दो काम करेंगे। एक तो इसकी जो लिमिट है वो थीटा की बनानी है, क्योंकि अब जो लिमिट है हमारे पास वो है एक्स की। ठीक है, अब हम क्योंकि फंक्शन को चेंज कर रहे हैं थीटा में, तो लिमिट भी हमें थीटा की चाहिएगी, और यहाँ पे हम एक्स की जो वैल्यू है उसको भी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक्स आ जाएगा 2x को इस साइड ले जाएंगे और थीटा को इस साइड, तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x। अब 2 को इसके डिवाइड में लिखेंगे तो ये बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। तो ये हमारी हो जाएगी x की वैल्यू। ठीक है, अब हम लिमिट निकालेंगे इसी फार्मूले से। तो इसमें जैसे लिमिट हमारे पास क्या है, x की पाई बाई 2, तो इसमें पुट करेंगे तो पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस पाई हो जाएगा 0। ठीक है, अब ये किसके इक्वल आएगा, थीटा के। ठीक है, तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब थीटा की जो लिमिट हमें आई वो आ गई 0, और एक्स की वैल्यू ये आ गई है। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू हम पुट करेंगे फंक्शन में। तो अब करेंगे लिमिट, अब थीटा टेंड्स टू हो जाएगा 0। अब फंक्शन चेंज हो जाएगा हमारा, ये था के और कोस था, कोस के साथ था एक्स। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू है हमारी पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, और अपॉन में था हमारा पाई माइनस 2x। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारी क्या है, थीटा। अब इसमें फार्मूला लग जाएगा कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, के एज इट इज रहेगा, और कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन थीटा बाई 2, और अपॉन में हमारे पास है थीटा। ठीक है, अब अगर मान लो इसके एंगल सेम होते थीटा बाई 2, तो इसमें क्या हो जाता कि हमारा जो इसमें आइडेंटिटी लग जाती, ये वाली लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x। ठीक है, इसकी वैल्यू होगी हमारी 1। तो इसी टाइप से बनाएंगे इसको। ठीक है, तो इसमें एंगल को करेंगे सेम, जैसे इसमें थीटा बाई 2 है तो इसको हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब ये दोनों हमारी कांस्टेंट वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसको हम लिमिट से बाहर लेंगे, तो के बाई 2 और लिमिट हो जाएगी थीटा टेंड्स टू 0 और साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2। ठीक है, तो जो हमारा ये पार्ट है ये तो हो जाएगा 1 आइडेंटिटी से, तो हमारा बच जाएगा ये के बाई 2।
अब जो फंक्शन पे लिमिट है डायरेक्ट x इजल टू पाई बाई टू पे वो हो जाएगी 3, मतलब f ऑफ पाई बाई टू। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी 3। अब क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या है कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस है तो दोनों पार्ट को हम रखेंगे इक्वल। ठीक है, तो देयर फोर k बाई टू इजल टू 3, तो 2 के मल्टीप्लाई हो जाएगी इस साइड, तो ये बन जाएगा k इजल टू 6। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी k की वैल्यू निकालनी, फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। ठीक है, ये 2 पे निकालनी। अब इनइक्वालिटी है तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, इसमें बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, तो फंक्शन बनेगा के एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पुट करेंगे 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4k। अब रखेंगे राइट हैंड लिमिट, तो इसमें हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, तो इसमें जो फंक्शन बनेगा वो हो जाएगा 3। ठीक है, अब क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। तो क्योंकि अब फंक्शन कंटिन्यूस है तो हम दोनों लिमिट को रखेंगे इक्वल। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे हो जाएगा 4k इज इक्वल टू 3, तो हमारी k की वैल्यू हो जाएगी 3/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट यूज़ करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू, अब इसमें हम निकालनी पाई पे। ठीक है, तो पाई नेगेटिव, तो इसमें फंक्शन लेंगे kx प्लस 1, तो हम k की वैल्यू पुट कर x की वैल्यू पुट करेंगे पाई, तो ये हो जाएगा k पाई प्लस 1। अब लेंगे इसमें राइट हैंड लिमिट, तो इसमें बनेगा लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस, ठीक है, इसमें फंक्शन हो जाएगा कोस x। ठीक है, तो x की जगह पुट करेंगे पाई, तो कोस पाई। ठीक है, और कोस पाई की वैल्यू होगी हमारी -1। अब क्योंकि इसमें भी फंक्शन कंटिन्यूस है तो दोनों लिमिट को हम रखेंगे इक्वल, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे हो जाएगा k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1, तो हम निकालेंगे k की वैल्यू, तो k पाई इज इक्वल टू 1 उस साइड जाके हो जाएगा माइनस का, तो -1 हो जाएगा -2। ठीक है, और जो पाई है वो जो चला जाएगा डिवाइड में, तो k की वैल्यू हो जाएगी -2/पाई। ठीक है, तो ये हमारी k की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें चेक करेंगे x इक्वल टू 5 पे, तो इसमें भी लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, फंक्शन हो जाएगा kx प्लस 1। ठीक है, x की जगह 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5k प्लस 1। अब लेंगे राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में बनेगा हमारा फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस। ठीक है, तो इसमें फंक्शन है 3x माइनस 5। अब x की जगह पुट करेंगे 5, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 10। अब इसमें भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट आई हमारी 5k प्लस 1 और ये हो जाएगा 10। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो 1 उस साइड जाके हो जाएगा माइनस का, तो 10 माइनस 1 हो जाएगा 9, और जो 5 मल्टीप्लाई में वो चला जाएगा डिवाइड में, तो इसमें हमारी k की वैल्यू हो जाएगी 9/5। 38th क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन इज डिफाइंड बाई। ठीक है, इसमें हमें ए और बी दोनों कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है और फंक्शन हमारा इस टाइप से डिफाइन है। तो इसमें 2 पॉइंट है, एक तो है 2 और एक है 10, तो दोनों पे हम वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे एट एक्स इक्वल टू 2, तो इसमें लेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट, तो फंक्शन बनेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव। ठीक है, मतलब x लेस देन 2 पे, तो हमारा जो वैल्यू आएगी इसकी आ जाएगी 5, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, तो इसमें हो जाएगा x ग्रेटर देन 2, तो फंक्शन बनेगा ax प्लस b, तो इसमें हम x की जगह 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस b। अब फंक्शन में हम क्या करेंगे, क्योंकि फंक्शन हमारे क्या है कंटिन्यूस है, तो इसमें दोनों लिमिट हम रखेंगे, इक्वेट करेंगे इनको, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आई हमारी 5 और ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस b।
ठीक है। तो ये हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि दो वेरिएबल है तो हमें दो इक्वेशन चाहिए। अब दूसरी इक्वेशन हमें मिलेगी एट एक्स इक्वल टू 10 से, तो इसमें भी हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 10 नेगेटिव। तो फंक्शन बनेगा एक्स लेस देन 10 पे, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो x की जगह 10 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10a प्लस बी। अब हम निकालेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस, ठीक है, तो x ग्रेटर देन 10, तो इसमें हमारी वैल्यू हो जाएगी 21। तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा 10a प्लस बी इक्वल टू 21। ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। तो अब दोनों इक्वेशन को हम करेंगे सोल्व एलिमिनेशन मेथड लगा के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एलिमिनेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये हो जाएगा 10a प्लस बी इक्वल टू 21, और ये हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू 5। दोनों को हम कर देंगे माइनस, तो b से b कैंसिल, तो 10a माइनस 2a हो जाएगा 8a, और एक वाले में आ जाएगा 16। ठीक है, तो ए 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, तो ए आ जाएगा 2। अब ए की वैल्यू जो 2 है वो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा ए की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस बी इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा 2 2 से 4, 4 उस साइड जाके हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो 5 माइनस 4, तो बी आ जाएगा +1। ठीक है, ए और बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी इस टाइप से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 31st। ठीक है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई कोस एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था एक क्वेश्चन में कि जो हमारा कोस एक्स है वो क्या होता है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तो अब 31st क्वेश्चन में जैसे हमारे पास जो फंक्शन है गिवन वो हैगा कोस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जो इसमें ना दो पार्ट से बनाइए, एक तो है हमारे पास कोस फंक्शन, ठीक है, जैसे कोस है, और दूसरा फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर। तो उनको हम सपोज कर लेंगे लेट इसको मान लेंगे यू एक्स फंक्शन, कोस एक्स है, और एक फंक्शन मान लिया वी एक्स, तो ये मान लो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर मान लो दो फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है, हमारा ये जो कोस एक्स है तो कंटिन्यूस है। अब जो एक्स स्क्वायर है वो हमारा है पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो पोलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस, पोलिनोमियल्स आर ऑलवेज कंटिन्यूस। ठीक है, तो जितने भी हमारे पोलिनोमियल्स फंक्शन है वो हमेशा क्या होंगे, कंटिन्यूस। ठीक है, तो दोनों फंक्शन की जो कंपोजिशन है, ठीक है, हमने बताया था कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस है तो उनकी सम, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड और मल्टीप्लाई, ठीक है, और साथ में उनकी कंपोजिशन, जैसे हमने बताया था एफ ओ जी या जी ओ एफ टाइप से। ठीक है, तो ये होती है हमारी कंपोजिशन। तो उनकी कंपोजिशन भी क्या हो जाएगी, कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये जो फंक्शन बन रहा है कोस एक्स स्क्वायर, ये दोनों फंक्शन के, इन दोनों फंक्शन के कंपोजिशन से बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो इसमें लिखेंगे सिंस कोस एक्स एंड एक्स स्क्वायर बोथ आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, देयरफॉर देयर कंपोजिशन, ठीक है, देयर कंपोजिशन इज आल्सो कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो इनके कंपोजिशन आ जाएगी कंटिन्यूस, हैंस कोस एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस। ठीक है, तो फंक्शन की जो कंपोजिशन है वो भी क्या हो जाएगी, कंटिन्यूस। अब जो 32nd जो पार्ट है इसमें हमें शो करना है कि कोस एक्स का मोड। ठीक है, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है, उसमें हमें बस क्या करना है, मोड लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था ना कोस एक्स का,
तो जैसे शायद ऊपर हो, हाँ देखो ये रहा, ठीक है। 2200 क्वेश्चन था हमारा, कोस एक्स इज कंटिन्यूस। तो इसमें क्या करेंगे, इस पे लगा देंगे मोड, तो यहाँ पे मोड लग जाएगा और यहाँ पे भी, ठीक है। इसको फार्मूला खोल दिया हमने, तो कोस सी का जो मोड है वो क्या आ जाएगा, कोस सी, या फिर एज इट इज रख सकते हैं इसको ऐसे ही इसमें, ठीक है। राइट हैंड लिमिट में यहाँ पे मोड आ जाएगा और यहाँ पे भी, ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे ही इसमें। तो तीनों फंक्शन हमारे हो जाएंगे इक्वल, तो फंक्शन हमारा हो जाएगा कंटिन्यूस, ठीक है। अब 33वां क्वेश्चन, एग्जामाइन दैट साइन मोड ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। ये भी बिल्कुल सेम है। तो इसमें जो किया है, जो हमारा फंक्शन है, मतलब जो इसका एंगल है, तो उस पे मोड लगा रखा है। तो साइन के फंक्शन में जैसे जो एंगल है ना, उस पे केवल हमें क्या करना है, मोड करना है, और बाकी जो क्वेश्चन वो सेम रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो इसको देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर है 33। तो हमारे पास एफ एक्स है साइन मोड ऑफ एक्स, ठीक है। अब क्योंकि कोई पॉइंट गिवन नहीं है, तो इसे हम क्या करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू सी, ठीक है। इस पे चेक करेंगे जहाँ पे हमारा सी किस में बिलोंग करेगा, रियल नंबर में। तो इसमें हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, बाय डेफिनेशन। तो लिमिट यहाँ पे हो जाएगा एच टेंड्स टू 0, और जो फंक्शन है साइन, तो इसमें हम रखेंगे सी माइनस एच, ठीक है। या फिर हम इसको भी है ना कंपोजिशन से कर सकते हैं, जैसे, ठीक, कंपोजिशन से आसान रहेगा। जैसे हमने इसमें प्रूव किया था कि जो साइन फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, लेट यू एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और दूसरा फंक्शन मान लेंगे वी एक्स, जो होगा मोड ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब क्योंकि ये भी हमारा क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, और जो साइन एक्स है वो कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब इनकी कंपोजिशन क्या हो जाएगी, कंटिन्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेम टर्म सिंस साइन एक्स एंड मोड ऑफ एक्स आर कंटिन्यूस फंक्शन, therefore their composition is also continuous, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाई, ठीक है। तो ये फंक्शन है, तो इस पे हमें डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन चेक करना है, मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1। तो क्वेश्चन नंबर 34, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन है गिवन मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है। तो इसमें भी हम कोई कांस्टेंट पॉइंट लेंगे एट एक्स इक्वल टू सी, जहाँ पे सी लाई करेगा रियल नंबर में, ठीक है। तो इसमें हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट इसको भी डेफिनेशन से करेंगे एच टेंड्स टू 0, और यहाँ पे जो एक्स को हम रिप्लेस करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में एक्स इज इक्वल टू सी माइनस एच से, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा हमारा सी माइनस एच लिमिट एच टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा सी माइनस एच
का मोड माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा सी माइनस एच और प्लस 1। तो इसमें क्या करेंगे, h को टेंड करेंगे जीरो से, तो ये हो जाएगा। और साथ साथ जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं ना, तो जो मोड की जो वैल्यू है वो आ जाएगी नेगेटिव में, ठीक है, क्योंकि दो केस बनेंगे मोड में। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो माइनस ऑफ एक्स बनेगा, और अगर हम लेंगे राइट हैंड लिमिट तो इसमें बन जाएगा प्लस का एक्स, ठीक है। तो इसमें जो, क्योंकि हम लिमिट ले रहे हैं माइनस की, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस लिख के और जो मोड है उसको हम कर देंगे गायब, ठीक है। इसमें भी माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। तो इस टाइप से हम मोड को हटा देंगे। तो अब लिमिट रखेंगे इसमें, या फिर हम पहले इसको सोल्व कर लेंगे। जैसे माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस का सी प्लस एच, और प्लस ये रहेगा सी माइनस एच प्लस 1। तो यहाँ पे सी से सी हो जाएगा कैंसिल, और एच से एच हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचेगा 1। अब राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में बढ़ेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो राइट में दोनों हो जाएंगे प्लस के, ठीक है, मोड भी हट जाएगा। और इसको रिप्लेस करेंगे हम सी प्लस एच से, तो सी प्लस एच माइनस सी प्लस एच और प्लस 1। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सी प्लस एच माइनस सी माइनस एच और माइनस 1, ठीक है। तो इसमें सी और एच दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ पे हमारा बचेगा माइनस 1, ठीक है। तो इसमें भी क्या है कि लेफ़्ट और राइट लिमिट हमारी इक्वल नहीं है, तो फंक्शन हमारा हो जाएगा डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट।